नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ज्यादा खौफनाक होने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपने इमेजिन किया होगा। किसी लड़के के साथ इतना कुछ खौफनाक कैसे घट सकता है, उसने भी अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल, आपने भी कभी नहीं सोचे होंगे कि एक बस की वजह से किसी के साथ कुछ ऐसा कैसे घट सकता है। दरअसल ये घटना 10 साल पहले की है। 10 साल पहले चलते हैं और इस कहानी को अंत तक जानते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, अगर एंड तक इस कहानी को सुन लिए तो आपके मन में ना बसों को लेकर डर बैठ जाएगा। एक अजीबोगरीब, अकेले सफ़र करने से पहले कई बार सोचेंगे। तो 2014 की बात है भाई। एक छोटा सा गाँव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में देव नाम का एक लड़का रहा करता था। कुछ ही समय पहले उसकी भर्ती हुई थी एज अ बस कंडक्टर दिल्ली में, गवर्नमेंट बसेस के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हो गया यार कि लाइफ सेट हो गई। गवर्नमेंट बसेस के लिए अपना सिलेक्शन हो गया है, सैलरी वगैरह सब अच्छी रही। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। तो देव अपने घर पहुंचा, अपने दोस्तों से मिला, अपने परिवार वालों से मिला, दोस्तों को पार्टी दिया, घर पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और फिर ये 3-4 दिन के लिए आया हुआ था और अपने दिल्ली लौटने लगा भाई। तो दिल्ली लौट ही रहा था कि ना इसकी दादी इससे क्या कहती है कि अरे देव बेटा, आज मत लौट। दरअसल आज अमावस्या की रात है और आज की रात किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अपने घर में तो ऐसा मानते हैं कि आज की रात जो कोई भी घर के बाहर निकलता है उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना पक्की होती है। ये बोलता है अरे दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या फालतू की टेंशन ले रही हो, मुझे जाने दो। दादी ने रोक के रखी और ये दादी को ऐसा बोल दिया कि ठीक है नहीं जा रहा हूँ। फिर दादी की नींद लग गई तो बोला अब जाना तो ज़रूरी है। दादी को बुरा लगेगा, दादी बहुत बुढ़ी थी, मतलब दादी को बुरा लगेगा वो तो ठीक है, लेकिन जाना अब ज़रूरी, निकल जा रहा हूँ मैं। वो रात में दादी के सोने के बाद 12 बजे के आसपास अपना बैग उठाया, मम्मी पापा के पैर पड़ा और घर से निकल पड़ा। अब रात का वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो एक बहुत छोटा गाँव था, यहाँ पे टेम्पो वगैरह चलती थी ऐसी शेयरिंग वाली। तो इतनी रात गए कौन सी टेम्पो ऑटो चलेगी, सब बंद हो चुकी थी। तो इसने सोचा अपने नॉर्मल रास्ते से ना जाकर मैं खेत आगे बढ़ता हूँ। खेत आगे बढ़ूंगा ना तो थोड़ी मेन रोड जब लग जाएगी तो वहाँ से मुझे पक्का कोई ना कोई बस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि इसने ये सुना हुआ था कि अपने गांव वाला जो आगे वाला मेन रोड है वहाँ से रात में 1-1, 2-2 बजे तक भी दिल्ली जाने वाली बस चलती है। बोला ठीक है, निकल गया ये खेत वाले रास्ते से। फिर भी मम्मी ने एक बार टोक दी कि बेटा देख सोच ले। दादी ने मना करती, बोला अरे मम्मी कुछ नहीं होता यार, मेरे को जाना पड़ेगा। निकल गया अपने घर से, खेत होते हुए मेन रोड में पहुंचा। और मेन रोड में पहुंचते से इसको बस की आवाज़ आ गई। इसने तुरंत हाथ दिया, अरे अरे रोकिए। बस इसके सामने आके झटके से रुकी। इसने देखा कि बस खचाखच भरी हुई है। वाह यार, इतनी रात गए फिर भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई नहीं, कंडक्टर ने अंदर आने का इशारा किया और ये भी बस में चढ़ गया। ये जैसे ही बस में चढ़ा तो क्या देखता है कि पूरी बस भरी हुई है लोगों से, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सब लोग हैं। और बिल्कुल आखिरी में जो लास्ट वाली विंडो होती है ना, बस की विंडो सीट लास्ट वाली, बिल्कुल वही खाली है। ऐसा लगा कि इसी के लिए स्पेशल वो खाली जगह छोड़ी गई होगी। ये उस अपनी सीट के लिए बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसने नोटिस किया कि इसको सब लोग बड़े अजीबोगरीब तरह से देख रहे थे। क्यों पता नहीं, एक टक लगा इसको देखे जा रहे हैं। इसने इग्नोर किया और जाके बैठ गया। बैठा है, बस चलना शुरू हो गई। बस में इसने कंडक्टर को आवाज़ लगाकर बोला अरे भाई साहब, क्योंकि सब लोग जाग रहे थे, अरे भाई साहब सब लोग जाग ही रहे हैं तो गाने वाने कोई टेप वेप लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। कंडक्टर बोलता है कि ठीक है लगा देते हैं। उसने गाने लगाया तो नॉर्मल गाने बजने चाहिए ना, तो गाने नहीं बज रहे हैं टेप में, बल्कि लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बज रही हैं। हाँ, ऐसे कैसे? हाँ, मतलब जैसे स्पीकर्स हैं, बस में स्पीकर्स लगे रहते हैं ना, तो उसने गाना प्ले किया है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। बोला कि ये किस तरह का, इसको लगा पहले कोई गाना होगा भाई, हमने नहीं सुने होंगे, लेकिन सुना ये चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ थी। कंडक्टर को बोला अरे भाई साहब ये कैसा गाना लगाया आपने, ये तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ लग रही है, बंद कर दीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए। ये फिर से ऐसा बोल के अपनी सीट में आने बैठने लगा। मतलब 2 कदम आगे बढ़ के बोला था ये। अपनी सीट में बैठते बैठते इसने अब नोटिस किया कि सारे लोग पलट के इसको देखने लगे। मतलब एक साथ पूरे ऐसे पलट कर इसको देख रहे हैं। तो इसको कुछ सेकंड के लिए ऑकवर्ड हो गया कि क्यों देख रहे हैं यार, छोड़ो।
सीट के बाहर, मतलब विंडो ही थी ना, विंडो से वाली सीट थी ना, तो बढ़िया मुंह निकाल के बाहर की तरफ देखने लगा। मस्त नज़ारा देखते हुए चल रहा है, बस भी अच्छी स्पीड में चल रही है। बाहर देखते देखते सोचा कि साले कंडक्टर पैसे लेने के लिए क्यों नहीं आया, टिकट काटने के लिए क्यों नहीं आया। छोड़ो ना, नहीं आया तो नहीं आया, ज़रूरी थोड़ी टिकट लेना भूल गया होगा, मेरा क्या है। बाहर देखते हुए चल रहा है सोचते हुए, अचानक से जंगल में ये बस चल रही है। उसकी नज़र क्या पड़ती है कि नीचे की तरफ एक औरत खड़ी हुई है और वो घूर घूर के बस को देख रही थी। इसने उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखा और अचानक से नोटिस किया, एक सेकंड, ये जो औरत यहाँ पर नीचे खड़े होकर बस को देख रही थी, जिसके सामने से अभी बस गुजरी है, उसी फेस की औरत बस की सबसे सामने वाली सीट में बैठी हुई है। ये शॉक्ड हुआ कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, फिर से अपना मुंह थोड़ा सा चलती हुई बस से और बाहर निकाल के देखने की कोशिश किया, लेकिन अंधेरा था, अमावस्या की रात थी, कोई ऐसी मूनलाइट भी नहीं थी, तो चेहरा दिख नहीं पाया। लेकिन एक औरत थी, ये क्लियर दिख रहा है, और वो बस को देख रही है ऐसे दूर से। इसने उसको देखने की कोशिश किया, पहचानने की कोशिश किया, लेकिन अब बस काफ़ी आगे आ गई थी तो पहचान नहीं पाया। इन्होंने सोचा एक बार उठ के मैं उस औरत का चेहरा देख लेता हूँ। ये उठा है और बिल्कुल सामने वाली सीट में ही उसने उस फेस की औरत को देखा था। उठ के बहाने से, कंडक्टर से बात करने के बहाने से वो ऐसे ऐसे चल के जाने लगा, और जैसी फर्स्ट वाली सीट आई पलट के देखा तो डर गया, क्योंकि बस की सबसे सामने वाली सीट में अब जो औरत बैठी हुई है उसका पूरा आधा चेहरा जला हुआ है। जब ये चढ़ा था बस में तो उस औरत का चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल था। इसने उसके चेहरे को ही देखते हुए चढ़ा था, क्योंकि अब आप बस में चढ़ रहे हैं, बस भरी हुई है, तो अचानक से आप चढ़ते हैं तो किसी को नोटिस कर लेते हैं, और जो सामने रहते हैं ऑब्वियस सी बात, उनको लोग पहले देखते हैं। इसने उसी औरत को नोटिस किया था। नॉर्मल चेहरा था यार, ऐसा नहीं था। बोला खैर हो सकती है मेरी कोई गलतफहमी। कंडक्टर के पास गया, बोलता है कि भाई साहब टिकट नहीं लेंगे क्या दिल्ली जाने की। कंडक्टर बोला कि लेता हूँ, आता हूँ, बैठिए आप अपनी जगह पे। इसने बोला ठीक है, मुझे क्या, आ जाना, मुझे नींद आ रही है, अगर बाय चांस आपकी आवाज़ से नहीं उठ पाया तो थोड़ा हिला देना, उठ जाऊँगा। ऐसा बोल के ये सीटी बजाते हुए देखते हुए लोगों को बहाने से अपनी सीट में आकर बैठ गया, क्योंकि ये उस औरत को ढूंढना चाह रहा था जिस औरत को इसने फर्स्ट सीट में देखा था। इसको ऐसा लगा कि इस बार वो औरत नहीं थी, लेकिन अब पूरी बस में वो औरत दिखाई नहीं दी। बोले यार बड़ा अजीबोगरीब वहम है यार। आके बैठा है अपनी सीट में, फिर बढ़िया बाहर तरफ मुंह निकाला है, सोचा मेरा वहम ही रहा होगा। चल रही है बस और हवा का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अचानक से एक सामने पेड़ आया, एक पेड़ के नीचे से बस क्रॉस हुई। इसकी नज़र पड़ी, अरे पेड़ में कोई बैठा हुआ है। हाँ, पेड़ की डाल में कोई बैठा हुआ दिखा इसको बस में बैठे बैठे ही ऐसी चीज़ें दिख रही है भाई, बस चल रही है, मतलब पेड़ में कोई बैठा है, रोड पे कोई दिख रहा है, सेम सेम। ये सब बहुत गलत संकेत देती है। हाँ, इसको ऐसा कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। बोला अरे बाप रे, ये जो कोई भी बैठा हुआ था ना उसका चेहरा बड़ा ही ज़्यादा खौफनाक था। मतलब ऐसा चेहरा था कि जैसे उसका बहुत बुरा, मतलब सड़क दुर्घटना हुई हो और खून वून बह रहा है, पूरा छिला वेला है, वैसा वाला। भूतिया चेहरा नहीं था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त चेहरा उसका दिखा। इसने सोचा कि अरे इसको साले को इतनी चोट लगी हुई है, ये पेड़ के ऊपर बैठ के कर क्या रहा है, जाने दो, ऐसे जाने दो बोल के ही सामने नज़र डाला है। खिड़की के बाहर ही है मुँह पूरे टाइम, क्योंकि बाहर की हवा अच्छी लग रही है और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी इसको हो रही है, तो बस के बाहर ही मुँह रखा हुआ है। अचानक से ऐसा बोल के छोड़ो जाने दो बोल के सामने की तरफ नज़र गई है बस के। क्या देखता है कि एक अर्थी जा रही है। बस हो गई स्लो। अचानक से दिमाग की घंटी बजी, इतनी रात गए किसकी अर्थी जाती है यार। रात में अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते। ये शॉक्ड था। ये बस अब बहुत स्लो गई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, लगभग 40-45 लोग रहे होंगे। ये उस अर्थी को, मतलब सबकी आदत होती है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अर्थी को देखते तो ऐसा प्रणाम कर लेते हैं। इसने ऐसा प्रणाम किया और देखने की कोशिश किया कि ये कौन है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा समझ में आया तो वहाँ पे खून सूख गया इसका। क्यों? क्योंकि जिस आदमी का वो चेहरा था अर्थी में, सेम टू सेम शक्ल का आदमी एग्जैक्टली इसके बाजू में बैठा हुआ था। अब इसने नोटिस किया कि इसकी अर्थी को ले कौन जा रहा है। लोगों की शक्ल को देखा, ये कोई और नहीं, इसी बस में सवार लोग थे। इसका अब दिमाग फिर गया,
दरअसल इसके साथ ऐसा था कि इसको शक्लें बहुत जल्दी याद हो जाती थी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक बार किसी की शक्ल को देख लें तो भूलते नहीं है, और बहुत सारे लोगों के साथ इसका उल्टा होता है। मेरे साथ तो उल्टा है, मेरे को याद नहीं रह पाती है शक्लें, तो इसको याद रहती थी। ये जब कंडक्टर से ये वाली बात बोलने के लिए गया था कि भाई टिकट नहीं ले रहे हो क्या, साथ ही साथ वो पहली सीट में बैठी हुई औरत के चेहरे को देखने के लिए गया था, और फिर जब लौट रहा था तो सीटी बजाते हुए बहाने से इसने सबके शक्ल को देखा था, कहीं उस शक्ल की औरत दिख जाए, लेकिन नहीं दिखी थी। बाकी सबके चेहरे इसको देख लिया था, इसने नोटिस कर लिया था, और फिर अपनी सीट में आके बैठा था। और अब अर्थी को ले जाते हुए इसने उन सारी शक्ल के लोगों को, इन शॉर्ट उन सारे लोगों को देखा जो भी बस में भी सवार थे। ये डर गया, और डर के मारे इसने तुरंत अपना मुंह खिड़की से अंदर किया ही है कि लिटरली जितने भी लोग बस में थे खड़े थे, और खड़े होके अब इसको घूर रहे हैं। और अब ये 100% क्लियर हो गया कि जो बस में लोग हैं ये एग्जैक्टली वही लोग हैं जो नीचे ये बाजू वाले आदमी की अर्थी के साथ है। और बाजू वाला आदमी भी इसको ऐसे घूर रहा है, बस ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई गुस्सा, ना कोई दुख, ना कोई हंसी, बस ऐसे पोकर फेस के साथ घूर रहा है। अब ये डर गया, इसने कुछ नहीं समझ पाया, बस उठा और एक्सक्यूज़ मी दादाजी, मुझे उतरना है बस से, पैर हटा सकते हैं? बुढ़ाऊ ने पैर नहीं हटाया, कुछ भी साइड नहीं किया। ये जैसे तैसे करके बचते बचाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। सारे लोग इसी को घूर रहे हैं। कंडक्टर के पास गया, भाई साहब मुझे एक काम कीजिए, यहाँ से उतार दीजिए, बस को रोक दीजिए। कंडक्टर इसकी तरफ देख के हंस के क्या बोलता है बेटा बस नहीं रुकेगी, ये बस एक बार चलना शुरू हो जाती है उसके बाद फिर कभी नहीं रुकती है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये बोलता है ऐसा क्यों, ये बात आप क्यों कह रहे हैं? कंडक्टर कहता है बस रुकेगी कैसे, क्योंकि जो ड्राइवर बस चला रहा है जरा ध्यान से देख, उसके दोनों पैर तो है ही नहीं। ये बोलता है हाँ। आगे बढ़ा, जाके देखा ड्राइवर सीट में, तो ड्राइवर इसी को देखते हुए अपनी बस चला रहा है, और ड्राइवर के दोनों पैर वाला पार्ट लिटरली है ही नहीं, और लगातार खच 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 खून बह रहा है, जैसे कि मानो वो पैर अभी इसके शरीर से अलग हुए हो। ये बहुत जोर से चिल्ला के अपनी सीट की तरफ भागने को हुआ ही है कि बस में एक ढांग से बहुत जोर का झटका लगा है। इसने अपने आप को संभाला है, गिरने जैसा हुआ था, डर गया था ना, और डरना क्या, झटका लगा था बहुत जोर से, अपने आप को संभाला है, और पलट कर देखा कि बस रुक गई है, और जो कांच है सामने वाला वो पूरा फट से फूट गया है। और पलट के इसने देखा, रियलाइज़ किया, मतलब देखो समझ लो आप चल रहे हो, आप किसी गाड़ी में हो, बस पे हो, अचानक से उस चीज़ में झटका लगता है, वो चीज़ कहीं ठुकती है, तो आपकी ऐसे कुछ सेकंड के लिए आँख बंद होगी। इसकी भी ऐसे करके आँख बंद हुई थी, लेकिन जब एक सेकंड में सब शांत हुआ, ठुकने के बाद कांच फूटने की आवाज़ आई, तुरंत सब शांत, बस भी रुक गई। इसने अपनी आँख खोला, और जैसे ही पीछे पलटा है, क्या देखता है, जितने भी लोग इस बस में थे सारे की सारे ऐसी अवस्था में हैं कि एक की भी जान नहीं बची है, सब मर गए। ऐसा लगा कि एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था जिसमें कोई नहीं बच पाया। ये तुरंत अपने सामने देखने की भी कोशिश किया, अपने सीट के बाजू में बैठे हुए उस बुड्ढे को भी देखा, और अब ये मरने वाली अवस्था में सेम टू सेम वो अर्थी में जैसा दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। ये घबराते हुए बाहर की तरफ उतरने की कोशिश किया, लेकिन बाहर जाते जाते इसके पैर से कोई टकराया। जैसे इसके पैर से नीचे गिरा हुआ था, कोई पैर से टकराया, उसने देखा कि ये कौन है, तो एग्जैक्टली ये वही था जो थोड़ी देर पहले जब इसने खिड़की के बाहर मुंह निकाला हुआ था, पेड़ के ऊपर कोई लटका हुआ दिखा था। वैसे ही यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से छिल विल गया है, सेम टू सेम वही चेहरा। अब ये इतनी ज़ोर से वहाँ से चिल्ला के उतरा है और नॉन स्टॉप दौड़ना शुरू किया है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ कभी नहीं दौड़ा। दौड़ते दौड़ते इसने रियलाइज़ किया कि अरे मैं तो रोड में हूँ ही नहीं, मैं तो एक ऐसी जगह भाग रहा हूँ जो एक जंगल जैसा है। इसको इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, हालांकि इस जगह से ये ट्रैवल करते रहता था, लेकिन इस जंगल में जहाँ पर ये बस आकर रुक गई थी, जहाँ पर ये बस से उतरा था, इस जगह को ये नहीं जानता था। ये भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन ये जंगल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है
कि इसका गला सूख गया, डर के मारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया और ये चक्कर खा के वहीं पर गिर गया। अब जब ये वापस से अपने सेंस में आया तो क्या पाता है, ये अपने घर में है, सामने मम्मी बैठी हुई है। इसकी आँख खोलते से ही जैसे कि इसके पापा को बुलाती है, अरे अरे देखिए हमारा बेटा होश में आ गया, देव होश में आ गया है। पिताजी अंदर से तुरंत भागते हुए आते हैं, बेटा देव तो ठीक है ना? बोलता है हाँ पापा मैं ठीक हूँ। इतने में दादी अपना डंडा टेकते हुए आती है, मैंने तो कही थी अमावस्या की रात अपने परिवार में कोई भी घर से बाहर निकलता है तो उसके साथ एक खतरनाक दुर्घटना ज़रूर होती है, मना करी थी, लेकिन आजकल के बच्चे ये सारी बातें नहीं समझेंगे। उतने में ये बोलता है हाँ दादी मैं समझ गया, हाँ पापा लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्या हो गया था मेरे साथ? अब पापा ने बताया बेटा हमको कुछ नहीं मालूम, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि अपने पहचान के एक पड़ोस वाले एक भाई साहब हैं, वो जंगल के रास्ते से कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने तुझे देखते से वो पहचान लिए और तुझे लेकर आए। तू ऐसे बेहोशी की हालत में था बेटा, फिर डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब तुझे ड्रिप वगैरह सब लगा कर गए थे और आज तू जो खुली है तेरी आंखें, इस घटना को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। ये 2 दिन बस तू पड़ा रहा। डॉक्टर साहब ने बोल दिए थे कि अगर बेटा आज भी तुझे होश ना आए तो फिर तुझे हमको दिल्ली लेके जाना पड़ता, क्योंकि अपने गांव वाले डॉक्टर साहब कितना समझेंगे, दवाई दे दी, इंजेक्शन दे दी, ड्रिप लगा दी, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। वो कर दिए थे अपने हिसाब से, हम तेरे को लेके जाने के पूरे अरेंजमेंट में थे। अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, लेकिन हुआ क्या था तेरे साथ? तब इसने अपने पापा को पूरी बात बताया। पापा ने तो पूरी बात को नहीं समझे, पापा ने पूरी बात को नहीं माने, मम्मी ने नहीं मानी, उनको लगा कि ऐसे ही कुछ और हुआ है जो हमको बताना नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन दादी ने पूरी बात मानी और दादी ने एक बार फिर से डांट लगाई और कही कि आगे से हमारी बातें मान के चलना, बड़े बूढ़े लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते, उनको भी चीज़ें समझती है, दुनिया देखे हुए हैं। सही बात है। वो अगर रुक गया होता तो वो शायद जो इतने बुरे सिचुएशन में पड़ गया था वो नहीं पड़ता, और हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी। लोगों की ऐसे हार्ट अटैक हो जाता है, लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से इतना स्ट्रांग था या जो भी बोलो, जिसकी वजह से वो बच गया और आज जिंदा है। मतलब सोचो कि वो, मुझे लगता है ना, वो बस का कभी एक्सीडेंट हुआ होगा और सारे लोग खत्म हुए होंगे और अभी भी वो उसी भ्रम में वैसे ट्रेवल कर रहे हैं और कोई आता है उसके साथ ये सब सारी घटनाएं घट जाती है। भूतों का भ्रम ये कह सकते हैं। भूतों का भ्रम, भूतों का बस, भूतों का कंडक्टर, सब वैसे ही हो गए। भूतों कंडक्टर मतलब कंडक्टर भी भूत ही था ना। भूतों कंडक्टर, हाँ। अभी टाइटल क्या रहेगा वो तो देख लेंगे, आपने तो देख ही लिए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी देव ने अपने दोस्त को, एक जिसका नाम निसर्ग है, उसको भी दिया और निसर्ग ने पूरी घटना हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों को एक कमाल की सीख और जानकारी मिलेगी। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।